आप टेंशन ना लें, बल्कि वो तो मुझे अलग से मेरे खर्चे के भी पैसे देता है, बहुत ख्याल रखता है मेरा। मुस्तफा, मुस्तफा, नाश्ता बना दिए, किचन में रखा है, खा लेना। अच्छा, मैं जा रही हूँ। हाँ हेलो यार जल्दी से रेडी हो जा। सब हट जा रहे हैं, गुफरान लोग भी हैं, हम लेने आ रहे हैं तुझे, आजा नीचे। नहीं यार मैं बिजी हूँ, तुम लोग जाओ। अबे तू कब से बिजी होने लग गया? चल ना यार, मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। हम सब पिक करने आ रहे हैं तुझे। हाँ अरे मैंने बोला ना बिजी हूँ यार, रख अभी। अब्बा, बेटा कुछ चाहिए? नहीं, बस मैं पूछने आई थी कि आप चाय पियेंगे? देखिए और पूछ पूछ। हाँ लेकर आओ, जब तक नमाज पढ़ लो। जी मैं लेकर आई। और हाँ बेटा, हाँ जी। हमारे साहबजादे सुबह सुबह घर से निकल गए। मुस्तफा सुबह कहीं गए थे? हाँ, मेरे ऑफिस जाने से पहले। खुदा खैर करे को कोई इम्तिहान देने नहीं गए थे। अगर इम्तिहान देना भी होता ना 9 बजे का टाइम हो तो वो 9:30 बजे निकलते। पता करना। चलो फिर तो पता करना चाहिए, मैं पता करके बताती हूँ। प्लीज, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तुम जल्दी से चाय लाओ। तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? तो पता पूरा घर हैरान परेशान था कि तुम सुबह सुबह अपनी नींद छोड़ के कहाँ चले गए। ये क्या है? 50,000। ये कहाँ से आए? आईटी यूनिवर्सिटी में गेमिंग कंपटीशन था, मैंने ऑनलाइन रजिस्टर करा लिया। सुबह से दोपहर तक चले सारे राउंड, लेकिन मैं जीत गया 50,000। अरे वाह! और ये नेक ख्याल आया कैसे कि अपनी नींद कुर्बान करके तुम सुबह सुबह इस कंपटीशन के लिए चले गए हो? जो अपने अब्बा को इतनी छोटी छोटी तारीफें कर रही थी ना मैंने कहा लड़की ऊपर जाएगी, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगी, इसलिए मैंने सोचा कंपटीशन जीतते हैं और तुम्हारे झूठ को सच में दौड़ जीत गया। छुप के किसी की बातें नहीं सुनते। अब ऐश करो, उड़ाओ 50,000। ऐश क्या करो? घर का सामान कुछ खत्म होने वाला है, वो जाके लेना है। अब्बा की दवाइयाँ खत्म होने वाली हैं, वो लेनी है। चलो चलें। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं इतनी गर्मी से ख्वार होके आया हूँ, दोबारा जाने का सोच रही हूँ, पागल हो गई हो क्या? क्या मतलब है? 8-10 हज़ार रुपए की चीजें आ जाएंगी, लेनी है, जाके खत्म होने वाली है, पीछे फिर भी इतने पैसे बचेंगे। मेरी बात सुनो, 25,000 रुपए तुम जाके अम्मी को दे देना, उनको कितना अच्छा लगेगा। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों? प्लीज मुस्तफा। अरे मैंने आज तक घर में कुछ नहीं लिया भाई, और अम्मी को तो कभी पैसे भी नहीं दिए। उनको लगेगा मैं चोरी वोरी करके आ गया। नो, ऐसी बातें कर रहे हो, उनको बता देना ना कि गेमिंग में जीत कर आए। उनको नहीं समझ आती गेमिंग, उनको लगता है मैं हर वक्त फोन पे सिर्फ टाइम वेस्ट करता रहता हूँ, और सही भी है, क्या फर्क पड़ता है। चलो उठो। अरे नहीं, उठो चले।
ये अचानक से अच्छे टाइम मांगने का क्या शौक है भाई, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बेटा बन जाओ, चलो उठो उठो, चले यार, चलो फिर। चलो जाओ, बाइक स्टार्ट करो, आ रही हूँ। मेरी बात सुन, ये ना, ये तुम बाबा की दवाइयाँ ले रहा हो, मैं तब तक ग्रोसरी करती हूँ। जल्दी करो, मुझे घर जाके खाना भी बनाना है। हसन को अम्मी अम्मी मैं बना देती हूँ, मैं आती हूँ। वालेकुम सलाम। ये क्या क्या उठा लाई तुम? वो कुछ नहीं अम्मी, कुछ ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म हो गई थी, बस सब्ज़ी चीनी वगैरह। अच्छा, पैसे कहाँ से आए? मुस्तफ़ा ने दिया। मुस्तफ़ा ने दिए? मुस्तफ़ा के पास कहाँ से आए? वो कौन सी कमाइयाँ कर रहा है? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम अगर अपने पैसों से इस घर में राशन डलवाने की कोशिश कर रही हो ना, तो ये समझ लो कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, हम बहुओं के पैसों से नहीं चलते हैं। नहीं अम्मी, मेरी तो जॉब हुए 3-4 दिन हुए, अभी तक कुछ सैलरी भी नहीं आई है। मुस्तफ़ा ने गेम जीता है, उसके पैसों से आया है। सुनो मियाँ, अगर तुम्हें गैरत नहीं है तो हमें तो बहुत शर्म आती है भाई, हम बहुओं के पैसों से अपने घर में राशन नहीं डलवाते, समझ में आया? बेवकूफ़ मत समझो, बड़े होशियार बनते जैसे। हम तो कहीं से बेवकूफ़ बने नहीं, हमें तो पता ही कुछ नहीं दुनिया में हो क्या रहा है। मुझे तो जैसे उल्लू समझा हुआ है ना, कि जिसे कोई अकल ही नहीं है। वो शर्जीना साहिबा इतना सारा सौदा लेकर आई है और कह रही है कि मुस्तफ़ा लाया। भाई मुस्तफ़ा क्या जीत कर लाया है? क्या चीज से लाया? मुझे क्या पता। चाहिए सॉरी। घर के सारा सौदा चीजें लेकर आई है और कह रही है कि मुस्तफ़ा ने किया। अरे मुस्तफ़ा ने कभी काम किया है भला? हमें पता नहीं अपने बेटे का, निकम्मा सारे जहां का, सारा दिन बिस्तर तोड़ता है, सारी रात भी बिस्तर तोड़ता है। वो वो कंप्यूटर और मोबाइल से जान नहीं छूटती। ऐसे लोग कहाँ कमाई करते हैं? कह रही है कि वो सब लेकर आए सौदा, मुझे तो यकीन नहीं आता। आके देखे आखिर क्या देखा है कि या मुस्तफ़ा कर भी सकता है? नहीं, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। सॉरी। कहा था ना मैंने, मेरे अम्मी अब्बू को ना कभी इस बात का यकीन आ ही नहीं सकता कि मैं कुछ कमा भी सकता। इनफैक्ट मैं सारे घर वालों के सामने ना एक नालायक, निकम्मा, नाकारा, उनका फजूल बेटा हूँ। कभी कभी हमारे अम्मी वो ऐसी बातें कह जाते हैं अनजाने में, जो उनको नहीं कहनी चाहिए। उनको नहीं पता चलता कि कब वो अपनी बातों से अपने बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर रहे हैं। अम्मी की तरफ से मैं तुम्हें सॉरी कहती हूँ, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आई नो तुम हर्ट हो रहे हो। पागल हो गई हो क्या? मैं हर्ट वर्ट नहीं होता भाई, मैं ना पूरा सर्टिफाइड डिक्लेयर्ड ढीठ आदमी। ये इन फजूल बातों से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मुझे। और देखो, ये तुम्हारा अगर खर्चा करने का ना घर पे सारा मूड ख़त्म हो गया, जो पैसे बच गए वो अपने फ्रेंड्स पे खर्च करो, थोड़ा ऐश करो, घूमो फिरो, शॉपिंग करो, और मुझे भी जाने दो। तुम्हारे चक्कर में आज पिकनिक पे नहीं गया सुबह, चला जाओ असरे। घर के सारा सौदा चीजें लेकर आई है
और कह रही है कि मुस्तफ़ा ने की। अरे मुस्तफ़ा ने कभी काम किया है भला? तो पूछ रही थी कि आप चाय पियेंगे? चल दिए